तो चलिए आज बिहार पुलिस की तीसरा सेट होगा, ठीक है, जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है कि 21,391, ठीक है। आपको रिक्तियां हैं, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और लगाइए, सेट प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, ठीक है। रुक्मिनी का सेट है, शुरू करते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज तीसरा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी से या आनुवांशिक अभियांत्रिक से या परखनली शिशु या अतिचालकता से? तो किससे है? परखनली शिशु से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। दूसरा, ये भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, मतलब भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो कौन थी? चोकिला अय्यर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा के। थर्ड आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर डी। सोमनाथ का कौन है? रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर डी तीसरा का, ठीक है। चौथा ये, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार मल्टीलेटरल आर्गुमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था? चार का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1999, ठीक है, मार्च 1999 से, याद रखिएगा, WTO विश्व व्यापार संगठन बहुदेशीय संबंधी लागू हुआ था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन है आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो कौन सी हो जाएगी ऑप्शन नंबर? पाँच का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पाँच की। छठा ये, फिल द ब्लैंक्स, ही डील्स डैश राइस, ही डील्स डैश राइस, छठा का ऑप्शन नंबर सी, इन राइस, ही डील्स इन राइस, ठीक है। सातवां आ जाइए, सातवां क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, ठीक है, बिफोर द सनसेट, तो कौन से हो जाएगा? सूरज, इसका हो जाएगा हिंदी, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आठवां आ जाइए, आठवां क्वेश्चन है आपका, चूज द मेन क्लॉज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, ठीक है। आठ की टेस्ट के बारे में पूछ रहा, पसंद क्योंकि केले वह पसंद क्यों आता है, ठीक है। तो आठवां का हो जाएगा आपका ही लाइक्स बनाना, ठीक है, आठ के सी। नौवां आ जाइए, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, वर्ड इन द सेंटेंस, वर्ड इन द सेंटेंस, द इंक इज डैश डिलाइबल, यानी 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इन। 10 आइए, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वेटरन, जीनियस, सीसोन्ड और एम्बिडेक्ट्रियस, तो 10 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वेटरन, ठीक है, वेटरन, ठीक है। 11 नंबर आ जाइए आप, 11 नंबर है आपका, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हॉट एंड
सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है 11 का। ठीक है, 12 में आइए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम यानी डबल जियोपेडी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो 12 का हो जाएगा आपका, किसी आदेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालय में फौजदारी कार्यवाही के संग नहीं की जाएगी। तो 11 नंबर यानी 12 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। किसमें? अनुच्छेद 20 के 2 में। ठीक है, 13 नंबर आइए। 13वां क्वेश्चन है आपका। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा? भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, भी सही है। यानी उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 के। 14 है ये, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, मतलब राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान किसके पास होता है? तो 14 का हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के पास। ठीक है, 15 नंबर आइए। जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। 16 ये, चौखट में नहीं अटता। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा आपका चौखट में नहीं अटता, यानी अनामिका जी की रचना है। किसका है? अनामिका जी की। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 17 ये, तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार। तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, 18 नंबर है, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। 19वां आइए। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। 20 आइए, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब घर का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? निलय, भुवन, सदन, निकेतन। तो कौन सा हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा, भुवन। भुवन विश्व होता है संसार। भुवन का अर्थ क्या है? संसार। ठीक है, याद रखिएगा। 21वां आइए। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुकर्मानुपाती है। 21 का हो जाएगा आपका आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग यानी 21 के बी। ठीक है, 22 नंबर आ जाइए। 22वां क्वेश्चन है आपका। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? यानी बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? तो बर्नौली का प्रमेय द्रव्यों के प्रवाह पर लागू होता है। किस पे होता है? द्रव्यों के प्रवाह पर। ठीक है, किस पे होता है? द्रव्यों के प्रवाह। 22वां क्वेश्चन है ये। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? 23 का कौन सा हो जाएगा? ठोस गोला। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 23 का। 24 आइए। 24 का आपका हो जाएगा, प्रकाश की किरणें
एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर चूज करिए, शून्य होगा या पाई/2 या पाई या 2 पाई। 24 का हो जाएगा शून्य, क्या होता है? 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 25 आइए, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो 25 का हो जाएगा आपका, चाल बराबर होता है आवर्ती गुने तरंग दैर्घ्य। चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी। 26 आइए, 26वां क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। 26 का हो जाएगा आपका सी, पश्चमाभी यानी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस उतलता परिवर्तन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। अगर दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है कैसे? तो हो जाएगा आपका 27 का ए, विवर्तन तथा गुणता द्वारा। विवर्तन तथा गुणता द्वारा। ठीक है, 28वां आइए, 28वां क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। तो कौन सी लगाया जाता है, किस क्रम में लगाया जाता है? तो किस क्रम में लगाया जाता है? निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। ठीक है, याद रखिएगा, VVI है। ठीक है, पूछा जा सकता है, अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं कोबाल्ट से। किससे बनाए जा सकते हैं? कोबाल्ट से। ठीक है, 30 नंबर आइए, 30वां क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 30 का बी। 31 आ जाइए, श्रेणी 34 + 32 + 30 डैश + 10 का योग, मतलब इसका अब योग बताना है। तो इसका हम थोड़ा सा बता दूं फॉर्मूला। पहले दी गई श्रेणी ए, तो आपका फर्स्ट नंबर 34 हो जाएगा, ए हो गया ई। ठीक है, याद रखिएगा, ए हो गया। डी आपका ठीक है, यानी 32 - 34 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर आप निकाल लीजिए 10 - 34 बटे -2 और +1। ठीक है, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं, 34 का। और एक फार्मूला है, इसका योगफल बराबर होता है पदों की संख्या इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 286, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 आई, के का वह मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु 7 - 2 5 1 और 3 के संरेख हो? ठीक है, ये भी आप बना लीजिएगा, और नहीं तो मैं मैथ का अलग से लगाऊंगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 32 का सी आएगा। ठीक है, 4 आंसर। मैं मैथ का अलग से लेके आ रहा हूँ, सेम इसी का भी बनाऊंगा वीडियो। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 10 होने की प्रायिकता बताना है ना। ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/12। ठीक है, 34 आइए, 34 में भी मैथ ही है, मैथ छोड़ दूँ क्या? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका कुछ नहीं करना है, साइन 30 का मान रखना है 1/2 होगा। ठीक है, प्लस टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब आप बना लीजिएगा। ठीक है,
आंसर आपका 1 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। चलिए 35 देखते हैं। यदि x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद बना लीजिए, इसका आंसर 0 आएगा। 36 यदि x माइनस 3 के स्क्वायर x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3k x माइनस के का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 36 का k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका B 1/27, बना लीजिएगा। 37 नंबर आइए क्वेश्चन। निम्न द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ना हम 3x² माइनस 5x प्लस 2, अगर पहला को लेते हैं तो a बराबर 3, b बराबर -5 हो जाएगा और c आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। हमने मैथ के सेक्शन में यानी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैथ में बताया, जो हॉट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से प्लेलिस्ट बना होगा उसमें ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही, ठीक है। चलिए 38 नंबर आइए। 38वां क्वेश्चन है आपका। स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो कितने प्रकार से किया जा सकता है। स्वरों की संख्या कितने है, 1 2 3, यानी स्वरों की संख्या 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4320 यानी 4320। 39वां नंबर आइए। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठी। 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो इसकी कितनी संभावना हो जाएगी, पारिकता बराबर, यानी p बराबर हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल, ठीक है, 1/21 आपका आ जाएगा निकाल के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। 39 के सी याद रखिएगा, ठीक है। 39 के सी। 40वां आइए। x प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस x² माइनस y² का गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 2x इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 40 का ए। 41 हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, कांस यूगिन से। किससे संबंधित है, कांस यूगिन से, ठीक है। 42वां आइए। 42वां क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 43वां आइए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ में स्थित है, तो कहाँ में स्थित है, बिहार में, गया में है, ठीक है, बिहार की गया में है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन आइए। 44वां है आपका। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 647 ईस्वी में। कब हुई थी, 647 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 647 में और जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, याद रखिएगा। 45वां क्वेश्चन है आपका। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला कौन था, अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, 46 का संगठन, बी हो जाएगा, ठीक है। 46 का बी। 47वां आइए। 47वां क्वेश्चन है आपका। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा था,
तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर बी 47 का। 48वां आइए, 48वां आपका है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नदियाँ जिले पड़ता है भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे, नदिया जिला में। 49वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला था तो प्रथम यूरोपीय कौन था? 49 का हो जाएगा आपका जॉर्ज इलो, ऑप्शन नंबर बी। कौन था? जॉर्ज इलो, ठीक है। 50वां आइए, किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो कब पड़ती है? चावल के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल में ही पानी होता है, ठीक है। गेहूं में तो 1-2 बार हो गया। 51 आई, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है, ठीक है। कहाँ में है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। 52 आइए, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? कौन सा है? सी, मुंबई, ठीक है। कौन सा? सी, मुंबई हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, ठीक है। 53वां आइए, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो किससे बनी है? ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 54वां क्वेश्चन है आपका, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर उद्वार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर उद्वार होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 55 का आइए, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? मतलब अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए, जो गुजरात में है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन आइए, 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपका हो जाएगा मलयालम, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? मलयालम। 56 का। 57वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे बालक और बालिका कम है? हरियाणा में, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो 58 का हो जाएगा ए, मक्खन, ठीक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं N2O, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आइए, 60वां क्वेश्चन है, पित्तल किसकी मिश्र धातु है? तो पित्तल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। पित्तल किसकी मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, यानी CH4, ठीक है। CH4। 61 नंबर हो गया। 62वां आइए, 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62वां बोल रहा है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस, ठीक है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 63 का 2882 हो जाएगा, 2882 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64वां क्वेश्चन आइए, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? 64 नंबर
सी हो जाएगा पैरासीटामोल। जब बुखार लगता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है, ठीक है। इब्रुफेन है दर्द का, ठीक है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? 65 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कैसे? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। समुद्री शैवाल में 86वां क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, ठीक है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय द्वारा, ठीक है। भ्रूण को किससे दिया जाता है? गर्भाशय द्वारा। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 70 का बी। 71वां क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो 71वां का क्वेश्चन हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। 72वां क्वेश्चन आइए, 72 नंबर आपका है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? व्यक्तिगत इकाई से। किससे होता है? व्यक्तिगत इकाई से। 73 नंबर क्वेश्चन, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75, ठीक है। कितने? 75। अब भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 14, ठीक है। कितने हैं? 14, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या का तीव्र वृद्धि। जनसंख्या का तीव्र वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ा भी है, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है ये। 75वां है आपका, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्यों किया था? 75 का, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा आपका, ठीक है। 75 का सी। 76 आइए, 76वां क्वेश्चन है, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द। अन्य प्लस अन्य से संधि से बना शब्द अन्यान्य यानी ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है। 77, अध्यात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 78वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। 79वां क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं? तो कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए 79 का। 80 नंबर आइए, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? मतलब निम्नलिखित में जल से क्या हल्का होता है? तो क्या होता है? 80 का बी आपका सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। 81वां क्वेश्चन आइए, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? भारत में दल बदल विरोधी कब बना था? 1985 में, ठीक है। कब बना था? 1985 में, 52वां संविधान संशोधन के तहत। 82वां
फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? फुटबॉल टूर्नामेंट में 2023 का खिताब किसने जीता संतोष ट्रॉफी में? 82वां का हो जाएगा आपका ए कर्नाटक। ठीक है, निम्न में 83वां आइए, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? 83 का कौन सा हो जाएगा? सोना यानी गोल्ड। ठीक है, 84 नंबर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे आ गया है? तो 161 पे। ठीक है, कितने नंबर पे आया है? 161। 85वां क्वेश्चन, पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं CO2, H2 और ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए, 85 के ए। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? 86 का डी, गर्म मुद्रा। ठीक है, 87वां क्वेश्चन, खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? 87 का सी, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 88वां आइए, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो 88 का हो जाएगा डी, ऋणों की वसूली। 88 का डी, ऋणों की वसूली। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही होंगे क्योंकि रुपये की परिवर्तनीय का उद्देश्य ही है। ठीक है, 90 नंबर आइए, 90वां क्वेश्चन है आपका, नब्बे नंबर है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? स्थानीय प्रशासन। ठीक है, 91 के आइए, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किससे अधिकृत किया गया था? तो किससे किया गया था? 91 के भी, मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू। मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर का न्यायाधीश है? ठीक है, कितने नंबर का है? तो 50वां। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर का न्यायाधीश है? 50वां। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ओसाको का। किसको कहा गया? ओसाका का। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। ठीक है, 94 नंबर आइए, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है 94 का आपका हो जाएगा उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, यानी उपयुक्त सभी। 94 का डी। ठीक है, 94 का। 95 क्वेश्चन नंबर है, पौनार आश्रम का संबंध किससे है? पौनार आश्रम का संबंध किससे है? पौनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आश्रम से, महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम से। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है किससे? शांति निकेतन से। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय योजना से, याद रखिएगा। लेकिन पौनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से, ऑप्शन नंबर डी। 96 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स। ऑलरेडी यानी सही चुनना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गलत, सही कौन सा लिखा है? तो आपका सही लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 96 का बी आपको सही है। ठीक है, ऑलरेडी मीन्स पहले ही होता है। ठीक है, 97 नंबर आइए,
57वां क्वेश्चन है, 97वां नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। ठीक है, 97 क्या पूछ रहा है कि वह जिसने कभी शराब नहीं पिया हो, तो किसने, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेटो टॉलर, टीटो टॉलर। ठीक है, और 98 नंबर आइए, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, 98 का हो जाएगा मैं नाश्ता कर चुका हूँ, यानी आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर आइए, 99 नंबर है आपका, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। 99 को हो जाएगा आपका लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, यानी ऑप्शन नंबर सी, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। 100 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड स्टडी, यानी 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिनोनिम इसका हो जाएगा नियमित स्थिर सिनोनिम्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्टेबल, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। सेट नंबर 3 आज समाप्त हुआ। ठीक है, कल सेट नंबर 4 आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।